नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। अभी तक तो जो क्लास चला था अभी विटामिन के बारे में पूरे डिस्कस हुए और उसके जो एनालाइज जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बात हुआ। अब जो है कि अब नया बैच के साथ जो है कि आज हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे और जो क्लास 9th के लिए है। क्या क्लास 9th का जो पहला है बेसिक, जो आपके एनसीईआरटी बुक में मोशन से चालू है, जो कि हम कहेंगे गति से, लेकिन आपको यह पढ़ना बहुत अनिवार्य है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये सब चीज का विरोध दिया नहीं है। इसलिए क्या है, आपको यह पढ़ना बहुत जरूरी है। यह आज का क्लास जो है कि 9th और 11th वाले बच्चों को बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कहेंगे यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट, ठीक है, यूनिट। देखिए आज क्या है कि जैसे आप पहला बैच मेरा ऐसा है, पहला क्लास ऐसा है कि जो आपको क्लास वाइज हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो अब इस चैनल पर क्या होगा कि 9th और 10, 11 और 12 का फिजिक्स का क्लास चलेगा। क्या फिजिक्स का क्लास चलेगा, जो हम कहेंगे कि फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान का क्लास आपका चलेगा रेगुलर। अगर हम बात करेंगे कि एक दिन हो सकता है कि 9th, 10th, 11, 12 इसी तरीके से प्रक्रियाओं द्वारा क्या होगा, फिजिक्स का क्लास डेली चलेगा। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी में उसके बाद अगर हम कहेंगे बात करेंगे कि और अच्छे से, अब देखिए जो कि इसमें महामारी का समय चल रहा है तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो है कि बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी कैरियर खराब हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जैसे आपको पढ़ना है, जो हम एकदम सीरियल वाइज से पढ़ाएंगे, यूनिट से लेकर पूरे हर एक एक टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके विद्यालय और एनसीईआरटी बुक से लेकर और इंट्रेंस कोई भी आप आगे जाके देंगे, उन सभी चीजों के लिए बेहद होगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे जैसे क्या है कि एक छोटी कहानी है, जैसे मान लीजिए कि एक जंगल है। अब सुने होंगे लेकिन समझिए, थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए कोशिश करेंगे। क्या है, एक जंगल है, जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या है, एक शेर है, एक हिरन। क्या है, जब शेर को भूख लगे, सुबह जैसे जंगल है, रात को शेर सोया और हिरन सो गया। जब सुबह उठता है तो हिरन क्या सोचेगा कि हमको बहुत दूर भागना है, और शेर को चाहेगा भोजन सुबह उठते ही। तो वो उसके दिमाग में आएगा कि जैसे हमको क्या है, भोजन की तलाश में ये होगा कि आज अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो आज हम भूखे मरेंगे। उसी तरीके से हिरन भी सोचेगा कि आज हम अगर नहीं भागें तो हमें शेर खा जाएगा। तो शेर भागता है अपने भोजन के लिए, मतलब वो भूखा न मरे, लेकिन हिरन अपनी जान बचाने के लिए वो भागता है। तो इसी दौर में क्या है कि जैसे हम लोग क्या है कि इस महामारी के दौर में अगर हम लोग इसकी महामारी के पीछे अगर हम भाग जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अपने एजुकेशन, अब देखिए क्या है, आप जब 9th, 10th, 11, 12 के बच्चे होंगे जो कि, तो इनको हर हाल में पढ़ना है, चाहे आज महामारी खत्म हो चाहे नहीं खत्म हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको हर हाल में 9th का सब्जेक्ट पूरा पढ़ना होगा, तभी आप 10th पढ़ पाएंगे। क्या है, क्या आज सरकार क्या कर रही है, 9 से आप 10 में प्रमोट कर दे रही है, तो क्या आपको 9 का ज्ञान 10 में मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास जब मोबाइल है तो आप किसी तरीके से इसको पढ़ने के लिए कोशिश करिए, आपका विद्यालय खुला हो चाहे नहीं खुला हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे वही चीज कि जब आपका दौड़ हमेशा भागना है, जैसे एक जानवर होता है, क्या अगर हम कहते हैं कि एक कोई भागता है अपने भोजन के लिए भाग रहा है और दूसरा कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो यही चीज है और यही दौर है कि हम कहेंगे कि अब इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल समझना पड़ेगा कि एनर्जी के साथ क्या है, डेली का क्लास अब एनर्जी के साथ चलेगा और आप मोटिवेट होकर कोशिश करिए कि एकदम जितना पढ़ाया जा रहा है बेसिक से लेकर आप नोट्स बनाते जाएंगे और आपको एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में ही आपको फर्क मालूम चल जाएगा कि हमको क्या क्लास में मिल जा रहा है क्या नहीं, और यह क्लास अच्छा है या नहीं अच्छा। आप क्लास अच्छा नहीं लगेगा आप छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एनर्जी में पढ़िए और जो है कि बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक के सब चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम व्यतीत किए हुए अब क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह क्लास आपका बेहद होगा किस चीज के लिए, अगर हम कहेंगे किस क्लास के लिए, तो हम कहेंगे क्लास 9th और 11th के बच्चे इसको क्या करेंगे,
एक है पहला, दूसरा टॉपिक ऐसे हैं कि जो 9th के बच्चे और 11th के बच्चे के लिए क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट से संबंधित हर चीजें हैं जो कि हर एग्जाम में, क्रैश एग्जामों में या छोटे एग्जामों में, चाहे आपके सब्जेक्टिव जो भी चीजें हैं आपको याद नहीं रहेगा तो आप न्यूमेरिकल सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमको जानना है। तो आइए देखते हैं, जैसे हम कहें यूनिट ये एक तरीके का है क्या, तो हम कहेंगे कि जो अगर हम कहेंगे कि पहले बात करेंगे भौतिक विज्ञान चालू करना है तो भौतिक विज्ञान के बारे में, कि हम कहेंगे कि जैसे हमारे पास भौतिक विज्ञान है उसको हम क्या कहेंगे, तो आमतौर पर कहेंगे कि जो हमारे क्या है भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन जब हम करेंगे तभी हम भौतिक विज्ञान को समझ पाएंगे। फिजिकल साइंस के बारे में हम समझेंगे तो बात करेंगे कि यहाँ पर भौतिक विज्ञान क्या है। तो फिर से सुनेंगे एक बार कि क्या भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के विवरण या अध्ययन के बारे में हम समझते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या फिर से अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो जैसे हम कहेंगे हमारे विज्ञान या प्राकृतिक में क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जो द्रव्य है, द्रव्य जैसे हम कहेंगे मैटर्स और एनर्जी, ऊर्जा, इन दोनों के अन्योन क्रियाओं की घटनाओं को हम कह सकते हैं क्या, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में अगर हम कहें मात्रक, तो मात्रक को हम कहेंगे दो तरीके से बांटा गया है। जैसे हम कहेंगे, मान लीजिए यहां पर कहेंगे दो तरीके से कहेंगे। ठीक है, दो तरीके से बात करेंगे। अब कौन कौन सा बात करेंगे, जैसे हम कहेंगे, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे क्या, आधारी यूनिट, आधारी यूनिट मात्रक अगर हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम बोलते हैं क्या है, बेसिक, बेसिक यूनिट बोलते हैं, बेसिक यूनिट बोलेंगे, बेसिक यूनिट बोलेंगे, बेसिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे दूसरा तो हम कहेंगे इसको आधारी मात्रक बोलते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। क्या, मूल मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक मतलब क्या है, फंडामेंटल क्या है यूनिट्स, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद दूसरा हम बोलेंगे व्युत्पन्न, क्या, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, डेराइव, क्या है, डेराइव हम कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स, तो यह व्युत्पन्न मात्रक है। और मूल मात्रक या हम कहेंगे आधारी मात्रक, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक को दो भागों में बांटा गया। अगर हम कहेंगे, बात करेंगे कि आधारी मात्रक या हम कहेंगे बेसिक यूनिट्स या मूल मात्रक, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और इसको हम बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक और कहेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो इन दो बातों को हम ध्यान देंगे। तो हम कहेंगे कि इनको किस आधार पर रखा गया है, तो हम कहेंगे कि मात्रक के आधार पर चार हमारे पास क्या है, मात्रक पद्धतियों को बांटने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जैसे कि अभी इसको जरा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फिर इसके बाद हम बांट रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा होगा कि जो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी आप उसको नोट करते चलिए, नहीं तो फिर क्या है, आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बात को ध्यान रखते हुए हम चलेंगे। जैसे हम क्या कहेंगे कि मात्रकों को चार भागों में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, अब कौन कौन सा बात करेंगे हम, तो पहला कहेंगे क्या, जैसे आप पढ़ते आए हैं और कक्षा 8 में पढ़े होंगे, सिखाया नहीं गया होगा, बताया नहीं जाता है क्योंकि उस क्लास में नहीं होता है, तो आप यहां पर सीखेंगे क्या है, एक नाम सुनेंगे सीजीएस पद्धति। क्या है, मात्रकों को चार पद्धतियों में या चार भागों में हम कह सकते हैं कि चार भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर पद्धति का नाम देंगे, चार पद्धतियां में बांटा गया है। तो जो हम कहेंगे पहला है पद्धति क्या आपका सीजीएस, इसको क्या कहेंगे, जैसे हम कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसका मतलब यह हुआ सेकेंड, मतलब क्या जानते हैं आप, समय। मतलब यस का मतलब क्या हुआ, सेकेंड, आप ऐसे लिखेंगे, उस समय ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद जी का मतलब क्या हुआ, यहां पर हम कहेंगे तो ग्राम कहेंगे। क्या, ग्राम कहेंगे। ग्राम का मतलब यह हो जाएगा द्रव्यमान। किसमें मापते हैं आप, कोई भी चीज रहता है उसको द्रव्यमान रहेगा तो उसको किसमें मापेंगे, ग्राम में। इस जी का मतलब, और यहां पर इस सी का मतलब क्या होता है, इस सी का मतलब यहां पर हम कहेंगे सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर हम बोलेंगे, मीटर। सेंटीमीटर क्या है, तो ई क्या है आपका मापने की इकाई क्या, लंबाई। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सीजियस एक पद्धति है, जो पहला पद्धति है सीजियस, तो इसको कहा जाता है क्या, एक नाम और कहा जाता है, इसको नोट करिएगा, इंट्रेंस एग्जामों में भी पूछता है कि सीजियस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे मीट्रिक पद्धति। क्या, मीट्रिक पद्धति बोलेंगे या मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। और अगर हम कहेंगे या इसी को बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति, या आप सुने होंगे फ्रेंच पद्धति में इसको जाना जाता है। ठीक है। क्या सीजीएस में आप क्या सीखें कि सीजीएस पद्धति का मतलब यह हुआ, यस का मतलब क्या, सेकेंड, समय। समय का मात्रा क्या होता है, अगर हम कहें सेकेंड, तो समय को किसमें मापेंगे, सेकेंड में, छोटी यूनिट बात करेंगे। द्रव्यमान को मापेंगे किसमें, ग्राम में। ठीक है। उसी तरीके से लंबाई को मापेंगे क्या, सेंटीमीटर में। इसका मतलब इस पद्धति का मतलब है, और इस पद्धति को हम कहेंगे मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, और इसे ही बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति। और यह भारत में अगर कहा जाए तो भारत में कब लागू किया गया, भारत में इसको 1956 में लागू किया गया। क्या, 1956 में सीजीएस पद्धति को भारत में लागू किया गया था। अब दूसरी पद्धति हम कहेंगे, जरा देख लीजिएगा, इसको हम मिटाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मिटाएंगे तो अब जल्दी जल्दी आप क्रैश कर लेंगे, तो मिटा देंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरी पद्धति अगर हम बात करेंगे तो दूसरा देखेंगे हम क्या है। ठीक है, दूसरा देखेंगे क्या है, तो दूसरा अगर कहा जाए तो दूसरा अगर हम बोलेंगे तो आप नाम सुने होंगे एमकेएस। क्या, एमकेएस पद्धति की बात करेंगे। ठीक है, एमकेएस पद्धति की। तो इसमें यस का मतलब क्या है, इसमें के का मतलब क्या है, इसमें एम का मतलब क्या है, तो हम बात करेंगे इसमें यस का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे यस का मतलब फिर वही काम है, सेकेंड, मतलब समय को माप रहा है। उसके बाद के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम कहेंगे हम, किलोग्राम। किलोग्राम है किसको मापने के लिए, द्रव्यमान को। देखिए अब वहां पर जी था, सीजीएस में जी था इसलिए ग्राम में था, छोटी यूनिट। अब यहां क्या बड़ी हो गई, क्योंकि एमकेएस पद्धति आ गई, दूसरी पद्धति, तो उसमें हम इसका नाम लेंगे। ठीक है। उसके बाद एम का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर कहेंगे तो मीटर हो जाएगा किसको मापने के लिए, लंबाई। लंबाई आप कभी भी किसी चीज की मापते हैं तो किसमें मापते हैं, मीटर में। ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए इस पद्धति को एक नाम देते हैं क्या, मीटरी पद्धति। उसको मीट्रिक पद्धति बोलते थे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, मीटरी पद्धति बोलते हैं। और यह आप जरूर याद रखिएगा कि मीटरी पद्धति किस पद्धति का नाम है, तो एमकेएस पद्धति एग्जाम में पूछता है। ठीक है। आगे बात करेंगे मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति। ठीक है। आगे तो अब यहां पर मीटरी पद्धति जो हो गया, यहां पर हम कहेंगे एमकेएस के बारे में बताया गया। अब दूसरी बात अगर हम कहेंगे, आप यहां पर देखते हैं तीसरी पद्धति नाम सुने होंगे, एफपीएस। एफपीएस इसमें क्या होता है, इसको भी इसी तरीके से हम कहेंगे, देखेंगे। तो यस का मतलब क्या होता है, यहां पर सेकेंड, मतलब समय को मापने के लिए। उसके बाद हम कहेंगे यहां पर पी का मतलब क्या होता है, पाउंड। पाउंड, पाउंड बोलेंगे इसको, तो ये द्रव्यमान को मापेगा। ठीक है। उसके बाद फुट, क्या, फुट इसको मापेंगे, तो हम कहेंगे लंबाई को मापेंगे। जैसे आप कभी सुने नहीं है कि जो है कि हम कह सकते हैं कि लंबाई को, अगर समय को भाई सेकेंड में, तो तीनों पद्धति जो सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सामने लिखे हैं, तो इन तीनों पद्धतियों में अगर हम कहेंगे तो यस का मतलब क्या होता है, सेकेंड। एक ऐसा यूनिट यही है सेकेंड, जो तीनों पद्धतियों में क्या किया जाता है, एक समान होता है समय को मापने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें, देखिए यहां पर के का मतलब क्या था, किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान को ही माप रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, किलोग्राम। यहां पर क्या है, पी है। इस पी का मतलब क्या हुआ, पाउंड, क्योंकि आप द्रव्यमान नापेंगे तो क्या, पाउंड में। लेकिन यह पद्धतियां अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे हम अभी इससे पहले लिख रहे थे क्या, कि सीजीएस पद्धति, इससे पहले फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया था,
फिर भारत में 1956 में लगाया गया था। तब कहेंगे कि सीजीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति हर जगह के लिए है, मूल बेसिक ये तो है। और बात करेंगे एफपीएस पद्धति है, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्रिटिश पद्धति। क्या? ब्रिटिश पद्धति, इस नाम से भी जाना जाता है। या आपसे पूछेगा ब्रिटिश पद्धति कहाँ की पद्धति है, या एफपीएस पद्धति कहाँ, कौन सी पद्धति है, तो ब्रिटिश पद्धति। यहां पर जो हम कहेंगे इंग्लैंड, ब्रिटिश, अंग्रेज वाले जो जितने थे, फूड, एफपी का मतलब क्या होता है, पाउंड, मतलब वहां द्रव्यमान मापा जाता था किसमें, पाउंड में। ठीक है। उसके बाद एफ का मतलब है फुट, मतलब वहां लंबाई जो नापा जाता था हम कहेंगे फुट में नापा जाता था। ठीक है। अब आगे बात करेंगे चौथा पद्धति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा दें। अब यहां पर देखते हैं क्या हम कहेंगे, यहां पर देखेंगे चौथा नंबर का है क्या, एसआई यूनिट। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या? सिस्टम, एसआई यूनिट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। क्या? इंटरनेशनल यूनिट हम बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनिट इसलिए बोलेंगे कि यह अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पूरे देशों में इसका इस्तेमाल किया गया है, और यह मान गया है कि बनाया गया है कि एसआई यूनिट के आधार पर ही मापा जाएगा। जैसे क्या है, इसको समझ लीजिए, ये है क्या, तो हम कहेंगे मान लीजिए भारत में जैसे कोई विदेशी आए, तो विदेशी आए तो अब वहां पर तो विदेश, ब्रिटेन से आए घूमने के लिए, पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पर, तो क्या है भारत में, अब भाई गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हम कहेंगे हमारे भारत में तो आप द्रव्यमान को, जैसे द्रव्यमान को मापा गया किसमें, किलोग्राम में। तो आप कहें कि 1 केजी आलू दे दीजिए, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा, वो तो अंग्रेज है भाई, समझ कहां से पाएगा, जब समझ नहीं पाएगा तो आप नहीं जान पाएंगे, तो आपके यहां पर कोई कुछ नहीं लेना चाहेगा। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानक कर दिया गया है कि हर देश के लोग जहां नहीं तहां अपना जाकर अपने अनुसार जो भी साधन है इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसीलिए यह इसके आधार पर यूनिट को 7 भागों में बांटा गया, जिसको हम कहेंगे मूल भूत इकाई, या हम कहेंगे मूल यूनिट कहेंगे, या आधारी यूनिट जो बांटा गया है, इन्हीं के आधार पर बनाया गया है। और इसका अगर हम कहेंगे कि एक कहानी है क्या, कि जैसे हम कहेंगे फ्रांस की राजधानी तो ऐसे क्या होती है, पेरिस, तो वहां पर एक शहर है सेवरन जो है कि वहां पर, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक कमेटी बिठाया गया, जो कि वहां पर एक मंडल है कमेटी भौतिक विज्ञान के लिए, और वहां पर उस कमेटी में एसआई पद्धति जो है, यह भी एग्जाम में आता है कि इसको कब लागू किया गया था, तो 1971 ईस्वी में लागू किया गया था पेरिस में। ठीक है। और एसआई यूनिट किस आधार पर यूनिट बनाई गई है, तो हम कहेंगे कि एमकेएस पद्धति के आधार पर, एमकेएस पद्धति के आधार पर यूनिट बनाई गई है। क्या? एमकेएस पद्धति के आधार पर ही एसआई यूनिट बनाई गई है, और यह कब लागू किया गया था, तो 1971 ईस्वी में। यह एग्जाम में पूछा गया है, ये रेलवे में एग्जाम में पूछा गया है कि एसआई यूनिट को, एसआई सिस्टम को कब लागू किया गया है पूरे देश में, तो 1971 में लागू किया गया। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि एसआई यूनिट को किस यूनिट के आधार पर बनाया गया, तो एमकेएस पद्धति के आधार पर बनाया गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इतना हो गया, इसमें इसको हम लिख सकते हैं क्या, जैसे एमकेएस पद्धति के आधार पर बनाया गया, तो एमकेएस को जो बोला जा रहा था उसी तरीके से इसमें बोला जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि एसआई पद्धति के आधार पर बांटा गया कितने, अगर हम कहेंगे इनको बांटा गया है 2 में, हम क्या 2 कहेंगे, जो मूल मात्रक के रूप में जाना गया। ठीक। और इसको व्युत्पन्न मात्रक के रूप में बांटा गया। तो हम कहेंगे पहले मूल मात्रक जानेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। ठीक है, यही आपको बहुत जानना जरूरी है। 9th के बच्चे क्या होते हैं कि बेसिक है, इन सब चीज के बारे में जानते नहीं, तो उनको जो फार्मूला आता है, जैसे आप जानते हैं क्या कि एक गाड़ी चला रहे हैं, 20 की स्पीड से जा रहे हैं, क्या 20 की स्पीड से एकदम जा रहे हैं, खूब भाई एकदम पूछो मत, एकदम जा रहे हो, क्या है कि मूल मात्रक आपको मालूम नहीं, किस स्पीड में जा रहे हैं पता नहीं, तो
तो आप उसको यूनिट कैसे बताएंगे? यूनिट कैसे बताएंगे? तो आप जानेंगे कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो आप उसी तरीके से जैसे आप लेने जाएंगे, क्या आप मार्केट में जाएंगे 1 केजी आलू लेंगे तो आपको केजी में बोलेंगे, तो वही एक आपकी क्या है, मूल यूनिट है जो आप माप तौल की भाषा में जानते हैं। हर जैसे आप कुछ दूर तक दौड़ कर जाते हैं या ऐसे चल कर जाते हैं तो उसको कहते हैं मीटर में जा रहे हैं, या कितने मीटर गए या कितने किलोमीटर गए, ऐसे। तो उन्हीं सब यूनिट को बताने के लिए यहाँ पर एसआई यूनिट हर जगहों पर लागू है, तो इसके आधार पर हम सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें आगे देखिए, जितने भी आप हम लिख रहे हैं उनको जो समझ में आ जा रहा है भाई तो वो तो ठीक है, लिख ले रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप जरूर है कोशिश करिए कि लिखिए और नोट्स बनाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि यही आपकी मूलभूत क्या है चैप्टर, इससे आप नहीं जानेंगे तो आप आगे के जो क्लास चलेंगे उनमें आप समझने में थोड़ा देर करेंगे। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि पहले से सीखते जाएंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो अब इनको हम लिखेंगे, क्या इनको लिखेंगे पहले कि मूल मात्रक क्या है, क्या मूल मात्रक, इसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है भाई, तो यह क्या है, इसको परिभाषित अगर हम करना चाहेंगे तो हम कहेंगे क्या कि अगर हम कहेंगे कि जो मात्रक स्वतंत्र होते हैं, जो आपस में या स्वयं में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अकेला होता है। स्वतंत्र का मतलब होता है अकेला। तो ऐसे मात्रक जो अकेले होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे हम देखेंगे क्या, इनके आधार पर मूल मात्रक कितने हैं, तो आप जानेंगे कितने, 7 मूल मात्रक हैं। कितने, 7 मूल मात्रक है, इनके बारे में विरोध हम करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ग्राफ बनाएंगे इस तरीके का, 3 ग्राफ। इसमें लिखेंगे क्या, राशि, इसमें क्या लिखेंगे, मात्रक, और इसमें क्या लिखेंगे, संकेत, कि आप किसे जानेंगे। ठीक है, राशि क्वांटिटीज होती है और मात्रक क्या है, यूनिट्स होता है, संकेत क्या है, सिंबल होता है। ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे कि यही चीज यह होता है। तो हम कहेंगे पहला है क्या है आपका, लंबाई। नाम सुने होंगे अभी कि जैसे आप कहीं दूरी तय कर रहे हैं तो लंबाई नापते हैं, तो उसको किसमें मापते हैं, तो आप जानते हैं क्या, मीटर में। ठीक, समझते रहिएगा, मीटर में। उसके बाद इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा जो होता है इसमें हम कहेंगे द्रव्यमान। अभी हम बता रहे थे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किसमें मापते हैं या मात्रक क्या है इसका, तो किलोग्राम। नाम सुने होंगे, किलोग्राम। ये किसके आधार पर है, तो हम कह रहे हैं कि एसआई यूनिट के आधार पर, एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर किलोग्राम। इसका सिंबल क्या है, तो केजी, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम कहें तीसरा क्या है, समय। आप जरूर जान रहे हैं समय क्या है, समय इसको हम कहेंगे सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड में। और इसको दिखाते हैं क्या, कहीं कहीं पर बुक में लिखता है केवल यस से दिखा देते हैं या यस इसी से भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा। उसके बाद चौथा नंबर पर क्या है, चौथा नंबर पर हम कहेंगे ताप। नाम सुने होंगे, जैसे ताप क्या है कि जो आपके शरीर पर टेम्परेचर, जैसे गर्मी आ गया तो ताप बढ़ गया, ठंडी आ गई तो ताप घट गया, तो इसकी बात करेंगे। ताप, तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, केल्विन। ठीक है, ताप, टेम्परेचर, टाइम, मास, लेंथ। ठीक है, इन सब की इंग्लिश आप हम बोल दे रहे हैं। जो अगर सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई को लेंथ, द्रव्यमान को मास, उसके बाद समय को टाइम और ताप को टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद केल्विन, ऐसे सभी यूनिट तो उनका नाम है इंग्लिश में। और केल्विन को हम कैसे दिखाते हैं, तो के से दिखाते हैं, या हम कहें बड़े क्लासों में जाएंगे तो थीटा से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे पांचवा जो है, पांचवा आप जानते हैं वैद्युत धारा। क्या, वैद्युत धारा, ये क्या है, अगर हम धारा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट, जो बिजली प्रवाहित होती है ऐसे। तो बिजली प्रवाहित होती है, हम पूछता है कि विद्युत धारा मूल मात्रक है या नहीं, या आधारी इकाई है कि नहीं, तो यही है क्या, मूल मात्रक है। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसको किससे दिखाते हैं, तो कैपिटल ए से दिखाते हैं। उसके बाद हम कहेंगे छठे नंबर का क्या है, ज्योति तीव्रता। क्या, ज्योति तीव्रता, तीव्रता।
ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, उसके बाद हम कहें ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, इसका सिंबल क्या होता है? CD। अब उसके बाद हम कहेंगे सातवां जो होती है, सातवां होता है जो कि पदार्थ की मात्रा। क्या? पदार्थ की मात्रा, हम कहेंगे पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक है, इसका मात्रक होता है मोल। इसको दिखाते हैं क्या? MOL से दिखाते हैं। तो E जितने भी होते हैं, E मूल मात्रक को बांटा गया और मूल मात्रक को परिभाषित करते हैं क्या? मूल मात्रक आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जो स्वयं में जाने जाते हैं। लंबाई क्या किसी के साथ जुड़ा है? नहीं। तो ई सब द्रव्यमान क्या किसी के साथ जुड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह आपस में 7 यूनिट ऐसे हैं कि जो आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। और यह बार बार पूछता है कि मूल मात्रक या हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। और यह तो 7 होते हैं, लेकिन एक होता है क्या? संपूरक, या हम कहते हैं पूरक मात्रक। ठीक है, संपूरक या पूरक मात्रक। तो संपूरक या पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं संपूरक, संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हम वही बात करेंगे कि उनके मापने के लिए राशि, क्या राशि होती है, उसके बाद क्या है? मात्रक, उसके बाद सिंबल। ठीक है, ये इसी तरीके से होता है। तो हम कहेंगे राशि में क्या, उनका नाम क्या है? तो आप नाम सुने, समतल, समतल कोण। ठीक, समतल कोण जब होता है तो उसका यूनिट होता है क्या? रेडियन। क्या? रेडियन। उसको मापने के लिए क्या? रेडियन होता है, RED ऐसे दिखाते हैं, रेडियन। और दूसरा जो ई पहला है, दूसरा जो होता है क्या? ठोस कोण। क्या? ठोस कोण के नाम से जानते हैं। ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको दिखाते हैं SR से। ठीक है, 2 संपूरक मात्रक ये होते हैं, समतल कोण और उसका यूनिट होता है रेडियन। उसके बाद क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा ये पूछता है कि कौन सा, इसमें से 2 3 दे देंगे और इसमें से 1 दे देता है। तो पूछता है, कहता है कि मूल मात्रक कौन सा नहीं है, मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे आपका रेडियन। रेडियन क्या होता है? मूल मात्रक नहीं है, ये संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक 7 होते हैं, संपूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इनके मात्रक, संकेत और राशि क्या है आपको डिटेल में बता दिया। अब क्या करते हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा। अब इसको मिटा देंगे। अब दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक को बस, हाँ, तो क्या है? मूल मात्रक के बारे में सब 7 जान गए। अभी अब क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा SI सिस्टम के आधार पर दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, जिसको कहेंगे क्या? डेराइव्ड यूनिट। इसका परिभाषा क्या होता है? मूल, जो हम कहेंगे यह आपस में स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं? मूल मात्रकों से, या 2 से अधिक मूल मात्रकों से जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। फिर से एक बार, जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलाए गए मात्रक होते हैं क्या? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो हम कहें 2 या 2 से अधिक मिले होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं क्या, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम कहेंगे मान लीजिए क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। जैसे आप देखते हैं कि ये क्या है? एक आयताकार है, तो हम कहेंगे कि इसकी आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई हम कहेंगे कि ई लंबाई L है, ई क्या है? B। तो यह मीटर में होगा और यह भी मीटर में होगा। तो हम कहेंगे कि यह आपको बताए हैं अभी मूल मात्रक है, ये भी क्या है? आपस में मूल मात्रक। तो मूल मात्रक 1 और यह मूल मात्रक 2। तो 2 मात्रक जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू क्या होता है? जैसे आप जानते हैं लंबाई मीटर में इंटू वृत्त भी मीटर में। तो आप लिखेंगे क्या? लंबाई इंटू L इंटू B और मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या जानेंगे कि मीटर स्क्वायर क्या है? किसका मात्रक? क्षेत्रफल का। ठीक है, उसके हिसाब से अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो हम कहेंगे आयतन का। नाम सुने होंगे, आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, ई एरिया है, या क्या है? वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है? L होता है और B होता है और H होता है। जैसे हम कह देते हैं, एक छोटा सा घन बना देते हैं, तो इसमें क्या होता है
कि एल भी होता है और बी भी होता है और हाइट भी होती है, ठीक है। तो इसमें एल बी एच है, तो इन तीनों की विमाएं जो होती है मीटर में ही होंगी, मूल मात्रक में ही होगी। तो हम कहेंगे कि ई भी मीटर में, ई भी मीटर में और ई भी मीटर में। तो कितने मीटर हो जाएंगे मूल मात्रकों में? 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक मिलने से क्या बनता है? व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब। अब जैसे कह देते हैं घनत्व नाम सुनते हैं, डेंसिटी जानते होंगे। तो घनत्व में क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है, नाम सुने होंगे। द्रव्यमान बटे क्या? आयतन। तो आयतन नाम सुने होंगे, तो क्या होगा? द्रव्यमान को किस में मूल मात्रक जानते हैं? क्या? केजी। उसके बाद आयतन को अभी निकाले हैं क्या? मीटर का क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर का इनवर्स। ऐसे जब कोई पावर आपके नीचे यूनिट होते हैं तो ऊपर क्या होता है? जाएगा, तो वह घात के रूप में जो पावर होता है वह क्या हो जाएगा? बदल जाता है, ठीक है। तो इसको हम या ऐसे कर सकते हैं। तो यह आप जाने क्या? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो हम इस क्लास में बस इतने ही बात करेंगे। 2 मात्रक के बारे में, यूनिट्स के बारे में बात किए, जो कि आपको 4 पद्धतियां बताएं, जो सीजीएस, एमकेएस, पीवीएस और एसआई यूनिट। और एसआई सिस्टम के आधार पर हम बताए हैं क्या? 2 मात्रकों में बांटा गया है, जिसको हम कहेंगे मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स। और मूल मात्रक में आपको बताएं क्या? 7 मात्रक मूल राशियां होती हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक में आपको बताएं क्या है? जैसे एग्जांपल में क्षेत्रफल, एरिया को हम बताएं, और आयतन के बारे में बताएं, और हम क्या बताएं? डेंसिटी के बारे में बताएं, ठीक है। बस इस क्लास में इतने ही। अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, केवल क्या है, आप इसको क्या है, कक्षा 9 और 11th के बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि 12th में इनकी जरूरत नहीं है अभी, और 10th में भी जरूरत है इसको नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 9th और 11th के जो सब्जेक्ट होते हैं एक जैसे होते हैं। तो आप पहले 2-3 क्लास इसको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव वाइज अपना अपना क्लास का अपने चैप्टर के हिसाब से चैप्टर वाइज क्लास चलेगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर है कि कमेंट करिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।